महविश बेटा, 10 एक मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए जरा खाना तो बनाओ, जरा जल्दी बनाना है खाना। अब्बा जी, नहीं आपने मुझे समझ क्या रखा है? मुलाजमा हूं इस घर की? हैं? कभी आपके मेहमान आ रहे हैं तो चाय बना के दो, कभी आपके मेहमान आ रहे हैं उनके लिए खाना बना दो। मैं तो सारा दिन ये किचन से ही फारिग नहीं होती। मेहरबानी करें, मुझसे नहीं होता। बेटा कैसी बातें कर रही हो? ये काम बहू बेटियों के ही होते हैं, अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगी इधर आके? मुझे नहीं पता कौन करेगा, मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा। सारा दिन मैं किचन से ही नहीं बाहर आती। मैंने अपने घर में कभी एक पानी का गिलास भी उठा के इधर से उधर नहीं रखा था, और यहां पर आकर मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। मैं कह रही हूं आपको, जिससे मर्जी करवाएं, मैं नहीं करूंगी ये काम। बेटा ये कैसे बात कर रही हो? आखिर तुम्हारा ससुर है, वो बात करने का भी कोई तरीका होता है। हमारी देरेदारी है, मेहमानों ने तो आना जाना होता है, खाना भी बनाना, सारा कुछ हमारे तो चलता है यहाँ पे। तो फिर ये बात पहले करनी थी, मुझसे नहीं बनेगा ये खाना वाना। अगर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है ना, तो मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ, बुलाती हूँ उसे, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं नहीं बनाऊंगी ये खाना वाना, कुछ नहीं होगा मेरे से। बल्कि ना मैं ऐसा करती हूँ, मैं भाई को कॉल कर ही देती हूँ। बेटा ठहरो, क्या कर रही हो? अपने होश से काम लो। ये अपने घर की बातें बाहर बताना, भाइयों को बताना, ये अच्छी बात होती? अच्छा, अगर मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगी, अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगी, तो किसको बताऊंगी? आप तो इसी तरह मेरे पे जुल्म करते रहोगे। आप तो चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं, यहां पर चक्की में पिसती रहूं। बुलाऊंगी, मैं तो बुलाऊंगी अपने भाई को कॉल करके। हेलो जी भाई, भाई आप ऐसा करो, आप आके मुझे ले जाओ यहां से। यकीन माने, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे इन्होंने। जी हाँ, बस जल्दी आ जाए आप। ठीक है, आ रहा है मेरा भाई। अब 1 मिनट भी मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, जा रही हूं अपने भाई के घर। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। कर क्या रही हो तुम? जो कर रही हूं बिल्कुल ठीक कर रही हूं, और मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। समझ आइए? हाँ। आपको पता है कितना तंग करते हैं, कभी इनको खाना बना के दो, कभी इनको चाय बना के दो। इनके घर में तो मेहमान खत्म ही नहीं होते, जब देखो कोई ना कोई मेहमान आया हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। मैं ये समझते कि अपने आप को खरीद लिए इन्होंने तुम्हें। मैं तो कहता हूं महविश के कोई जरूरत नहीं यहां पे रहने की। सुन रही हो? पैकिंग करो, चलो मेरे साथ। देख लेता हूं मैं इनको, ये है क्या आखिर। बस चलो मेरे साथ। चले उठते हैं। बेटा आबिद, क्या कर रहे हो? और महविश को कहां लेके जा रहे हो? जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं करते, बैठो, बैठ के बात करते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है बैठने की। मेरी बहन यहां पे खुश नहीं है, मेरे लिए इतना ही जान लेना काफी है। मैं इसको लेके जा रहा हूं, बस। बड़ी मेहरबानी आपकी। और मैं भी बहुत गलत किया इसने, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर बैठी है। ये एक ना एक दिन पछताएगी जरूर। महविश मेरे लिए पानी लेके आओ। महविश नहीं है। महविश नहीं है? क्या मतलब? कहाँ गई वो अपने भाई के घर चली गई। भाई के घर चली गई? मुझे बताए बगैर? बेटा क्या बताऊं, देरे पे मेहमान आ गए थे, उसने भड़क गई बस छोटी सी बात पे। मैंने उसको कहा कि खाना तैयार करो मेहमानों के लिए, उसने तो फसाद खड़ा कर दिया, अपने भाई को बुला लिया, बस चली गई। अब्बा जी, अब वो रहे अपने भाई के घर, मुझे बताए बगैर गई है ना, अब उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। बेटा कुछ दिन सब्र करो, औरत है ना, देर से समझ आती है। ये देख लेना, एक दिन खुद ब खुद घर चल के आएगी। महविश। जी भाई। सारे दिन ऐसे बैठी रहती हो, घर का काम देख लिया करो। अब ये तो नहीं कि सारे दिन तुम्हारी भाभी खपती रहे। भाई अभी मैं किचन से आई हूँ बर्तन धोकर,
और घर का काम भी सारा किया है मैंने। तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा काम और कर लोगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है जाओ। क्या करने आए हैं? सुनो महरीन, मेरी बात, जिंदगी में हाँ हाँ हो जाएगा यार, आपका काम भी हो जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम तो दो ना। जो मुझसे नहीं होती, मैं कल आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई दूसरा ओके जी, कल मिलते हैं। ओके इंशाल्लाह। महविश, जी भाई। ये सारा दिन तुम टीवी देखती रहती हो, खाना बनाया है? नहीं भाई, खाना नहीं बनाया। मैं दरअसल वो अभी कपड़े धोकर आई थी। मैं भूखा हूँ, बच्चे भूखे हैं, भाभी की तबीयत तुम्हारी खराब है, और तुम सुकून से मेरी टीवी देख रही हो। कमाल है भाई। अच्छा भाई, अभी खाना बना लेती हूँ। अच्छा भाई, वो मैं एक बात कह रही थी आपसे। बोलो। मुझे इस सर्दियों के कपड़े तो ले दें, मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, और जो हैं वो भी फट गए हैं। या तो आप कपड़े ले दें, नहीं तो पैसे दे दें, मैं खुद मार्केट जाकर ले आऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? कपड़े लेके दूं? महविश, मैंने अभी तक अपने बच्चों के कपड़े नहीं लिए, अपने नहीं लिए, अपनी बीवी के नहीं लिए, और तुम कहती हो मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दिला दूं? जो है ना इसी में गुजारा करो, नहीं इतने पैसे मेरे पास। शहबाज, हाँ वो मैंने अपनी सहेलियों के साथ ना जरा मार्केट जाना था और कपड़े वगैरह लेकर आने थे। तो इतना घबरा क्यों रही हो? पैसे चाहिए? ये लो पैसे ले लो, ये लो। और अपने लिए अच्छा सा सूट लेना और जूती भी ले लेना। ठीक हो गया। ठीक है, अगर और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ऑनलाइन करवा दूंगा। अरे नहीं, बहुत है ये। अब जाओ भी, क्यों बैठी हो? जी भाई, जाती हूँ। भाई, मैं वो क्या सोच रही थी कि मुझे ना अब घर वापस जाना चाहिए। अपने घर? हाँ, अपने घर। बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पे आप पर बोझ बनी हुई हूँ। अब मेरा घर जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी। अब ये तुम्हारा अपना फैसला है, कल को ये ना कहना कि भाई ने घर से निकाल दिया। नहीं, मैं किसी से नहीं कहती कि आपने मुझे घर से निकाला है। ठीक है, जाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा जी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत भूल हुई जो मैं घर छोड़कर चली गई। मैंने तो बेटा तुझे पहले ही कहा था कि तुम एक दिन अपने किए पे पछताओगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुझे एहसास हो गया है ना, इतना ही बहुत है। जी अब्बा जी, मुझे एहसास हो गया है कि औरत का असल घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। आइंदा कभी भी कोई गलती नहीं होगी, किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। बेटा ये घर कल भी तेरा था और आज भी तेरा है, ये तू नहीं संभालना है। जी अब्बा जी। तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूं, क्या लेने आई हो यहाँ पर? शहबाज, अपने घर में वापस आई हूँ। अब्बा जी, आपने इसको क्यों आने दिया? शहबाज, अकल से काम लो, ये उसका अपना घर है। अगर उसने इधर नहीं आना था तो कहां जाना था? नहीं अब्बा जी, ये आपके साथ बदतमीजी करके गई थी और ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। अच्छा, ये मेरे से बदतमीजी करके गई थी ना, तो माफी भी उसने मेरे से मांग ली है। और कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अब्बा जी, ये अपनी मर्जी से गई थी ना घर छोड़कर, और बड़े मान से गई थी कि मैं अपने भाई के घर जा रही हूं। इसे कहें कि अपने भाई के घर वापस चली जाए। क्यों जाए अपने भाई के घर? ये उसका अपना घर है। और वैसे भी उसको पता चल गया
घर क्या होता है, घर गृहस्थी क्या होती है? क्यों बेटा, अब तो नहीं जाओगी अपने भाई के घर? नहीं अब्बा जी, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा यही तेरा असल घर है, खुश रहो आबाद रहो। चल भाई, अब तू भी खुश हो जा, अब इससे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। ठीक है अब्बा जी, जैसा आपका हुक्म।